So, welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, today we are going to start a new chapter which is mathematical reasoning, chapter 14, class 11th maths NCERT. So students, what is in this chapter? Actually this chapter is totally based on your logical skills which you developed while learning, you can say mathematics student, right? यानी कि कुछ आपका टोटली लॉजिकल बेस्ड चैप्टर है, आपका पर्टिकुलर कोई यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूले का ऐसे कोई यूज नहीं है स्टूडेंट। तो आप कह सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स के साथ जो कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं वही लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स या वो लॉजिकल थिंकिंग आपकी जो होंगी वो आप इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट्स। कुछ पर्टिकुलर कह सकते हैं यहाँ पे कि मीन्स अब रीजनिंग भी स्टूडेंट 2 टाइप्स की होती है, राइट? जैसे है आपकी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, और यानी कि रीजनिंग आपकी 2 टाइप्स की है। इंडक्टिव रीजनिंग आप जल्दी से रिकॉल कीजिए आपने कहाँ पर यूज किया है। इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट आपने कहाँ पर यूज किया है स्टूडेंट? इट इज चैप्टर 4 है आपका क्लास 11th मैथ्स का, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने वहां पर आपने जो रीजनिंग का यूज किया था, हम 3-4 स्टेप में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं वहां पर, तो वो होता है आपका इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट। अब जो हम यहाँ पर रीजनिंग देखते हैं ये है डिडक्टिव मेथड्स पे बेस्ड, दैट इज आपके पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जिसके बेस पे आप किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप बोलेंगे या फिर नॉर्मल स्टेटमेंट यहाँ पर होता है स्टूडेंट, ठीक है? तो अब इस रीजनिंग के पीछे स्टूडेंट जो 2 हमारे मेन मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट का नाम आता है, एक तो है आपका जॉर्ज बुले स्टूडेंट, ठीक है? तो कुछ बुक्स में आप देखते हैं तो जॉर्ज बुले ने इसके पीछे काम किया है, तो इसलिए इसका नेम बुलियन अलजेब्रा भी बोला जाता है स्टूडेंट। अच्छा, जॉर्ज बुले का कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट की डेली लाइफ में, यानी कि हम कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो की फॉर्म में दे पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है? जैसे डू यू लाइक केमिस्ट्री? यस। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? यस। डू यू लाइक सम अदर थिंग्स और यू डोंट लाइक सम अदर थिंग्स, यानी कि यस नो इस तरीके का हमारा कुछ आंसरिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है? मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर यस और नो पे बेस्ड होता है। तो उस यस और नो को ही एक बेस बनाते हुए जॉर्ज बुले ने मैथमेटिकल रीजनिंग पे अपना एक अलजेब्रा दिया है स्टूडेंट, ठीक है? यानी कि यस और नो पे बेस्ड जो हमारे कॉन्सेप्ट, जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट पूरे डेली लाइफ के, तो वो यानी कि आप कह सकते हैं जैसे सन इज, यानी कि सनराइज हमारा ईस्ट से होता है, ठीक है? तो यस हो गया भाई। यूनिवर्सल एक यहाँ पर बात होती है, यूनिवर्सल एक कमेंट होता है, तो यस है स्टूडेंट, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके के यस और नो मतलब बहुत सारी बातें हैं, कुछ हमारी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होगी, कुछ हमारी अदर ऑफ, यानी कि एक सिंपल भाषा में हम कई चीजें पूरे दिन में बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो इस यस और नो को कंसिडर करते हुए यस का मीन्स यहाँ पर ट्रू एंड नो का मीन्स यहाँ पर फॉल्स होता है। तो इस यानी कि ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड जो एक अलजेब्रा दिया गया है वो बुलियन अलजेब्रा होता है। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट 0 एंड 1 को आप यहाँ पर समझते हैं, तो ये 0 एंड 1 कॉन्सेप्ट भी आप इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो ये तो बात थी जॉर्ज बुले की। तो अगर आप इसको कहीं पर बुलियन अलजेब्रा भी देखते हैं तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग को हम बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि जॉर्ज बुले थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये अलजेब्रा यहाँ पर दिया हुआ था, मीन्स उन्होंने अपना एक डिफरेंट अलजेब्रा यहाँ पर बनाया था। अच्छा, दूसरा जो नाम आता है स्टूडेंट, अरस्तु हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे स्टूडेंट। तो उनका भी यहाँ पर उनका भी कुछ यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग के पीछे उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था। अब जो अरस्तु थे वो हर फील्ड के जनक माने जाते हैं, ठीक है? यानी कि हर फील्ड पे, यानी कि साइकोलॉजी के ऊपर आप कह सकते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मीन्स ऑल सब्जेक्ट पे स्टूडेंट उन्होंने अपना लॉजिक रखा हुआ था, यानी कि हर एक फील्ड के वो जनक माने जाते हैं, ठीक है? जो हर फील्ड पे अपनी नॉलेज रखते थे। तो अरस्तु भी एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उनका नाम भी यहाँ पर इस लॉजिकल स्किल को डेवलप करने के लिए अरस्तु का नाम भी यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये तो थी कुछ बेसिक सी बातें हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग के पीछे।
तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग में हम करते क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, ये तो सिंपल, यानी कि अब हम यहाँ पर अपनी डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके की रीजनिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव होती है स्टूडेंट। इंडक्टिव ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 4 क्लास 11th मैथ्स, मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने वो सारी चीजें पढ़ी है। नाउ कम टू द डिडक्शन रीजनिंग, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। नाउ व्हाट इज मैथमेटिकल रीजनिंग? तो ये है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूड्स all your logical thinking skills, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स। अब देखिए स्टूडेंट, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स को भी मैं यहाँ पर, यानी कि आप जब किसी बात को किसी लॉजिक के साथ, किसी रूल के साथ आप बोलते हैं, वो आपका लॉजिकल स्किल थिंकिंग को डेवलप करता है, ठीक है। कई चीजें होती हैं, हमें कई पूरे दिन में कई सारे डिसीजन लेने होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप मीन्स इमोशंस के बेस पे या आप कोई रैंडम, कुछ भी ऐसे नहीं है कि कोई भी इस तरीके की थिंकिंग आप डेवलप कर रहे हैं और किसी चीज को आप ट्रू या फॉल्स पे लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई इमोशनली हम बात नहीं करते हैं, मीन्स यहाँ पर एक प्रॉपर हम मैथमेटिकल कंक्लूजन के साथ चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और मैथमेटिक्स के ही थ्रू जो ये कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप होते हैं, उसी को एक्चुअली हम लॉजिकल स्किल्स थिंकिंग, उसी चीज को बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ रूल होंगे, जैसे क्या ऐसे सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो गए जिनको हम डेली, यानी कि ट्रू या फॉल्स की बातें, जिसको हम ट्रू या फॉल्स में आंसर कर सकते हैं, डेट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कुछ ऐसे आपके पास कुछ रूल्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो जिसको हम, और जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर एक पर्सन का आंसर सेम होगा। तो एक प्रॉपर एक लॉजिक के साथ जब हम यहाँ पर किसी स्टेटमेंट को शो करते हैं स्टूडेंट, तो वो ही हमारा लॉजिकल स्किल थिंकिंग होता है, ठीक है। तो चलिए, नाउ मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूड्स करता है लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स एंड डेट यू डेवलप, इसको भी लिख लेती है। तो डेट यू डेवलप while learning mathematics, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिक्स से लर्न करते हैं एंड उसको देन अदर कुछ और डिसिप्लिन्स के ऊपर भी हम यूज करते हैं स्टूडेंट, यानी कि कैरी करते हैं एंड कैन कैरी ओवर टू अदर एरियाज, यू कैन से अदर एरियाज, ठीक है। एरियाज आप कह सकते हैं प्रॉपर। तो ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग की एक डेफिनेशन यहाँ पर होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने देखिए रीजनिंग 2 टाइप्स की पढ़ी है, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो क्या क्या है स्टूडेंट? पहली है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग आपको पता रहना चाहिए स्टूडेंट, इंडक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 टाइप्स को समझेंगे। एंड सेकेंड होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकेंड होती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये 2 हमारा टाइप है। अच्छा, अब यहाँ पर अब दूसरा जो हम यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, अब देखिए, तो यहाँ तक आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए नाउ, ठीक है स्टूडेंट। ये तो थी सिंपल सी बात मैथमेटिकल रीजनिंग को लेकर कि लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, जो हम मैथमेटिक्स के साथ जिसको हम लेते हुए चलते हैं स्टूडेंट, एंड देन उसको कैरी करते हैं अदर एरियाज में भी, ठीक है। एंड 2 टाइप्स का रीजनिंग होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होता है। इंडक्टिव रीजनिंग आप ऑलरेडी चैप्टर 4 में यहाँ पर देख चुके हैं क्लास 11 के, और डिडक्टिव रीजनिंग को हम अभी चैप्टर 14 में मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर
अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आ जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। कुछ दो तरीके के स्टेटमेंट हैं, तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट। जनरल स्टेटमेंट होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ सेकेंड होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वो है सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। और सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो दो टाइप के हमारे यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। और अच्छा स्टूडेंट नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। मैंने टाइप्स तो आपको लिखवा दिए, पर थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पर समझेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम कहते किसको हैं। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट कि वो सेंटेंसेस या वो स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू या फॉल्स पे रखते हैं, ठीक है, जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या जिसका आंसर ओनली फॉल्स होगा, तो वो हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। तो लिख लेते हैं आ मीनिंगफुल statement or sentence, you can see, or sentence which can be judged to be either true or false, ठीक है, true or false is called mathematical statement, student, is called mathematical statement, is called mathematical स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं। जैसे मैं अगर कुछ एग्जांपल यहाँ पर दूं स्टूडेंट, तो अगर हम रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस, रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ये मैं कुछ रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, जरूरी नहीं है स्टूडेंट के मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो। तो फर्स्ट मैंने ले लिया रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस। सेकंड में यहाँ पर ले लेती हूँ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन स्टूडेंट। अब आप ये गेस कीजिए कि क्या ये दोनों हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट, क्या ये दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे। देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहता है, एक ऐसा मीनिंगफुल स्टेटमेंट जिसको या तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं यस और नो के साथ, यानी कि दोनों आंसर नहीं हो सकते, बोथ को आप यहाँ पर आंसर नहीं ले सकते। अगर बोथ आंसर आ जाते हैं स्टूडेंट तो वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है, या तो आंसर यस या आंसर नो, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया रोज इज अ ब्यूटीफुल देन लोटस, तो ये देखिए श्योर नहीं है स्टूडेंट कि अगर आप पर्सन टू पर्सन इसको पूछते हैं, ठीक है, अगर आप ये पूछेंगे कि भाई रोज इज ब्यूटीफुल, इवन आप किसी बच्चों से अगर आप इसको पूछते हैं तो आपको उसमें ही बहुत डिफरेंट आंसर मिलते हैं। मे बी किसी के लिए रोज ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी के लिए लोटस फ्लावर ब्यूटीफुल हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यू कैन से कि दोनों आंसर वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी कि या तो ट्रू या तो फॉल्स से नहीं है, कोई ट्रू बोलेगा कोई फॉल्स बोलेगा। आप बोलेंगे देन इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना, अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना स्टूडेंट, तो अगर आप इंडियंस से पूछेंगे तो ऑब्वियस है कि हमें अपना इंडिया ही ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। एंड अगर आप किसी चाइनीज से पूछते हैं तो उसका आंसर डिफरेंट होगा स्टूडेंट, ये ऑब्वियस चीजें हैं, यानी कि आंसर क्या हो रहा है पर्सन टू पर्सन यहाँ पर चेंज होता है।
So this type of sentences which contain both type of answer means अगर आप देखें तो कुछ मेसी से आंसर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है। तो बोथ अगर यहाँ पर यानी कि बोथ आंसर आने के चांसेस हैं तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नाउ सेकंड एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। भाई बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे से भी पूछिए, हर एक बच्चे से पूछिए, आपको आंसर ट्रू ही यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक यूनिवर्सल यहाँ पर बात हो रही है जो सबके लिए है। आप कहीं भी पूछिए, किसी भी कंट्री में जाके पूछिए, किसी भी कोने पे जाके पूछिए, हिल्स में जाके पूछिए, कहीं भी आप जाके पूछेंगे स्टूडेंट तो ये हमारा आंसर ओनली ट्रू पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल सेंटेंस बोला जाता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैथमेटिकल सेंटेंस, जैसे मैंने मैथमेटिक्स में ही अगर मैं ले लूं दैट टू इज अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, थर्ड मैंने कोई एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट कि टू इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। तो क्या यह आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा स्टूडेंट, या आंसर हमेशा सेम रहेगा? तो देखिए ऑब्वियस है स्टूडेंट, केवल इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है जो एक इवन प्राइम नंबर होता है, तो यानी कि आंसर केवल यहाँ पर ट्रू ही होगा, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी जाके पूछिए, किसी से भी जाके पूछिए, तो आपको आंसर यहाँ पर यस या ट्रू की फॉर्म में ही मिलता है स्टूडेंट। तो ये भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये एग्जाम्पल से और डेफिनेशन की हेल्प से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर कैसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दोनों होते हैं स्टूडेंट, अब कुछ ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं जो दोनों को रखते हैं भाई यस और नो। जैसे मैंने रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस बोला स्टूडेंट, तो किसी के लिए ये आंसर यस होगा, किसी के लिए आंसर नो होगा, कोई इसको ट्रू बोलेगा, कोई इसको फॉल्स बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के आंसर्स जो दोनों टाइप्स में यहाँ पर रहती हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स बोथ को कंटेन कर सकते हैं, और आप सिंपल सी बात बोलें तो पर्सन टू पर्सन वेरी होंगे स्टूडेंट, ठीक है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा। तो इसको हम यहाँ पर पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इसको आप एक नोट करके लिख लीजिए, इसको आप नोट करके लिख लीजिए स्टूडेंट। A sentence which is both a sentence which is both true and false, किसी के लिए ट्रू होगा तो किसी के लिए फॉल्स होगा स्टूडेंट, यानी कि दोनों तरीके के जो आंसर्स को देगा डाइसी सा आंसर होगा, ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्योंकि आप 10 बच्चों को आप खड़ा कर लेते हैं और 10 से आप ये क्वेश्चन पूछने चाहते हैं भाई कि रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस, तो फर्स्ट आपको यस बोल सकता है, साथ में सेकंड आपको नो बोल देगा। भाई एक साथ आपके साइमल्टेनियसली यस नो या ट्रू फॉल्स में आंसर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस जिसके दोनों आंसर होने के चांसेस होते हैं साइमल्टेनियसली इज नॉट अ स्टेटमेंट, इज नॉट अ स्टेटमेंट, उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते, ठीक है, इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट? सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ठीक है। तो सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पैराडॉक्स। ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, मे बी ये 1 मार्क्स में आ सकता है। देखिए 11th क्लास के स्टूडेंट, बेटा आप लोगों का तो जो इसका वेटेज रहता है यानी कि मेरे ख्याल से 3 to 4 मार्क्स का, ठीक है। बट हाँ, जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनके यानी कि मेंस में कहीं पर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो इसको भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है जो हम ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी कि दोनों की फॉर्म में आप आंसर नहीं देंगे, वो पैराडॉक्स हो गया जिसके आंसर डाइसी होते हैं, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी साथ में, तो ये हो गए हमारे पैराडॉक्स। बट जिसका आंसर हर एक पर्सन टू पर्सन या तो ट्रू ही होगा
या तो फॉल्स ही होगा स्टूडेंट, तो उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट रखते हैं। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो चलिए वापस इसको मैं यहाँ से इरेज करके इस पूरी स्क्रीन पे मैं वापस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के टाइप्स को यहाँ पर समझ लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मेरा टॉपिक है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ऑफ 2 टाइप। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज 2 टाइप्स। 2 टाइप्स, फर्स्ट है आपका सिंपल स्टेटमेंट, सेकंड होता है स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट में यहां पर लिख लेती हूँ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट। नाउ अब जैसे सिंपल स्टेटमेंट के एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। आप स्टेटमेंट विच कैन नॉट, यानी कि आप जिसको ब्रेक नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो आ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, यानी कि आप इसको अलग अलग स्प्लिट या ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सेंटेंस, ठीक है, इनटू 2 और मोर सेंटेंस, स्टेटमेंट कुछ भी लिख लीजिए। मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि अपनी बात लेके चलता है स्टूडेंट। ये डिफरेंट मोड में, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट सेंटेंसेस पे चेंज नहीं आप कर सकते इसको। जो सेंटेंस है वो अपनी ही बात में रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने ले लिया द सन इज स्टार, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ द सन इज स्टार, है तो है भैया। अब आप इसको स्प्लिट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं कर सकते, सो इट इज सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है स्टूडेंट। सिंपल सी एक बात रखी गई है कि द सन इज स्टार है भाई, तो इट इज सिंपल स्टेटमेंट। सेकंड जैसे मैं ले लू 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर है भाई, इवन नंबर आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि अदर सिंपल सेंटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो इट इज एंड 2 इज एन इवन नंबर, तो ये भी हमारा मैथमेटिकल एक सिंपल स्टेटमेंट मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है। ये भी हमारा मैथमेटिकल सिंपल स्टेटमेंट है। नाउ सेकेंड जो हम देखते हैं वो होता है स्टूडेंट कंपाउंड। अब इसको अच्छा शो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेटमेंट को शो करने का तरीका कैसे होता है, ठीक है, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वी कैन डिनोट यानी कि स्टेटमेंट को आप शो कैसे करते हैं। तो वी कैन डिनोट द फर्स्ट स्टेटमेंट बाय P, द फर्स्ट स्टेटमेंट बाय P। देखिए स्टूडेंट जनरली आप P और Q में देखेंगे स्टेटमेंट को शो किया जाता है एंड देन 2 कॉलम लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि P से ही शो करना है, आप कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, बट जनरली हमें बुक्स में P से शो किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है बाय P, सेकंड को Q, ठीक है। तो यानी कि किसी भी आप ऐसे अल्फाबेट से P से हम शो कर रहे हैं, तो जैसे शो करने का तरीका है P के बाद, ठीक है, सेमीकोलंस, देन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। तो प्रॉपर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है सिंपल स्टेटमेंट को, ठीक है। ऐसी क्यू हमारा साथ में, दूसरा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। सेकंड जैसे मुझे लेना है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड मुझे लेना है तो ये है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सेकंड कोई मेरा सिंपल स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट, इसको हम अलग स्प्लिट नहीं कर सकते, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जैसे फायर इज ऑलवेज हॉट,
PQ। देन सेकंड हम ले सकते हैं, अगर थर्ड मेरे को स्टेटमेंट दिखाना है तो फायर इज ऑलवेज हॉट। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से कई चीजें हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो बस ये हमारा फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। नाउ सेकंड, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो है मैथमेटिकल कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड आप खुद ही गेस कर लीजिए, जैसे एक मैंने एग्जांपल ले लिया। सेकंड मेरा पार्ट है नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जब हम मर्ज कर देते हैं स्टूडेंट, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, दैट P एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, और रेशनल नंबर आर रियल। ठीक है, एग्जांपल में मैं P एक सिंपल स्टेटमेंट ले लेती हूँ, ऑल रेशनल नंबर आर रियल। होते हैं भाई रियल नंबर्स में रेशनल रिलेशनल दोनों टाइप के होते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस सिंपल ले लिया स्टूडेंट, और रेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, और इसके साथ मैं दूसरा एक और स्टेटमेंट ले लेती हूँ, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने सेकंड एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए इंडिविजुअल आप दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो दोनों सिंपल है स्टूडेंट। ठीक है, बट जब हम इसको, आप देखिए इसको अगर हम मर्ज कर देते हैं तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनके आता है। ठीक है, आप मर्ज कर दीजिए तो ये तो आपका सिंपल स्टेटमेंट था, या आप कह सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट था, और ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट था। ठीक है, नाउ मर्ज हमने कर दिया तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो बन के आएगा, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑल रेशनल नंबर आर रियल एंड ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स। ऑल रेशनल numbers are real and all real number are and all real numbers are complex। ठीक है, तो ये एक हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बनके आ जाता है, यानी कि जब दो सिंपल स्टेटमेंट को हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनके आता है स्टूडेंट। आप कंपाउंड स्टेटमेंट में आप स्टेटमेंट को अलग अलग यानी कि वापस इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ये सिंपल था तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट कंपाउंड स्टेटमेंट बनने पे आप वापस इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट में देखिए वापस इस फॉर्म में आप ला सकते हैं स्टूडेंट। तो यही था हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट की। नाउ चलिए इसकी थोड़ा एंड वैसे आई होप कि आप ये एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो नीचे लिखा देते हैं, चलिए एग्जाम्पल को यहाँ पर हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट लिख लीजिए। A statement which consists of two or more simple statement। ठीक है, consist of number of two or more simple statements। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सिंपल स्टेटमेंट और जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं। नाउ अब मैंने इसको यानी कि मर्ज करने के लिए मैंने कुछ कनेक्टर्स यहाँ पर यूज किया। मैंने एक कनेक्टर जो यहाँ पर लगाया वो मैंने एंड लगाया स्टूडेंट। ठीक है,
तो फिलहाल अभी आप यहाँ तक डेफिनेशन लिखिए कि स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो हम कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, वो कनेक्टर की हेल्प से कंबाइन करते हैं। तो इसको अब हम कनेक्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर समझेंगे। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल की हेल्प से आज हमने मैथमेटिकल रीजनिंग को समझा स्टूडेंट, क्या है लॉजिक, क्या है उसके पीछे। देन टाइप्स ऑफ हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स देखा, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप किसको बोल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की हैं स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।